जी नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है विकासवाद। डार्विन से पहले जितनी भी जीवन संबंधित धारणाएं थी वे सभी धार्मिक संस्थाओं और सिद्धांतों से प्रेरित हुआ करती थी। यद्यपि प्रतीकात्मक ढंग से उनमें कुछ अवशेष देखे जा सकते हैं, किंतु तर्क की दृष्टि से और वैज्ञानिक धरातल पर जीव विज्ञान संबंधित सिद्धांतों को एक नई दृष्टि देने का कार्य डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में किया है। इस पुस्तक से पहले एक और जीव वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम था लैमार्को। तो उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे उन्हीं के नाम से जाना जाता है, लैमार्कवाद। तो उस सिद्धांत में जिराफ की जो लंबी गर्दन होने का कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आए हैं बचपन से स्कूल्स में, उसे उन्होंने ही प्रतिपादित किया था। दूसरा उनका दृष्टिकोण था कि जो जीव है वो धीरे धीरे गुणों को उपार्जित करते हैं और वो गुण धीरे धीरे वंशावली में जुड़ते चले जाते हैं। इनसे एक अलग दार्शनिक हुए हैं जीव विज्ञान के क्षेत्र में, उनका नाम हुगो डी ब्रिज है। उन्होंने इस चीज़ को अलग दृष्टि से देखा है। वो बोलते हैं कि विकास की जो प्रक्रिया है वो क्रमिक व धीमी न होकर एकाएक होने वाली किसी विशिष्ट घटना का कारण होती है। तो ये विरोधी दृष्टिकोण है, क्योंकि हम देखेंगे कि किसी भी वस्तु में परिवर्तन होता है तो वह परिवर्तन दो चीज़ों पर निर्भर करता है। यदि बाह्य परिस्थितियाँ उसके ऊपर प्रभावी नहीं है तो वह समय के सापेक्ष अपनी आंतरिक रासायनिक प्रक्रियाओं से परिवर्तित होगा। इसके विपरीत अगर कोई बाह्य परिस्थिति या आघात उसके ऊपर काम कर रहा है तो उसमें अचानक से भी परिवर्तन हो सकता है। तो ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं, हुगो डी ब्रिज और लैमार्क, ये दोनों ही अपनी दृष्टि में ठीक बात रखते हैं। ऐसी बातों को लेकर प्राय दो गुट बन जाते हैं और उन गुटों में संघर्ष पैदा हो जाता है और यह संघर्ष हमें जो वास्तविक सत्य है उसे देखने ही नहीं देता। तो जो डार्विन का विकासवाद है यह हमें चीज़ों की एक क्रमिक विकासवाद की अवधारणा को समझने में सहायता देता है। इससे पूर्व जो सिद्धांत थे कि मनुष्य को ईश्वर ने बनाया है, हालांकि तात्विक दृष्टि से मैं उसे भी नहीं नकारता, किंतु
वह भी केवल एक आयाम भर है, उसे हम परिपूर्ण सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि जितने भी ईश्वर को मानने वाले दर्शन हैं, जिन्हें हम प्रत्ययवादी दर्शन कहते हैं, वे सभी एक विश्व चेतना को लेकर चलते हैं कि एक विश्व चेतना इस सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, और जो चेतना है उसका हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। तो हम इस चीज को पूरी तरह से जब नकार देते हैं तो कहीं ना कहीं हम सत्य का एक जो दृष्टिकोण है उसे देखने की जगह, उसे समझने की जगह हम उस पर पर्दा डाल देते हैं, और यह पर्दा डालना हमें ताउम्र समझ से दूर रखता है। हम किसी भी एक खेमे में अपने आप को रख लेते हैं और उस खेमे में खड़े होकर उसी आयाम विशेष से सभी चीज़ों का अवलोकन करते हैं और उन चीज़ों पर अपना पक्ष रखते हैं, और वह पक्ष सार्वभौमिक नहीं होगा। अब सार्वभौमिक ना होने का कारण है कि उसमें समावेशिता नहीं है, और किसी भी व्यक्ति के विचारों में समावेशिता कब आती है? जब उसके सोचने का दायरा विस्तृत होता है, अन्यथा जब उसके सोचने का दायरा ही संकुचित होता है तो उसके विचार और दृष्टि भी संकुचित होते हैं। जो आधुनिक जीव विज्ञान है वह 4 प्रमुख सिद्धांतों पर काम करता है, जिनमें पहला जीन उत्परिवर्तन है, और यह जीन उत्परिवर्तन हमारे डीएनए की संरचनाओं में जो बदलाव होता है उनके ऊपर आधारित है। एक अन्य जो सिद्धांत है वह पुनर्संयोजन है। जो लैंगिक प्रजनन है, लैंगिक प्रजनन में 2 व्यक्तियों या 2 जातियों के जो जीन हैं वो संयोजित होते हैं, और इस संयोजन से ही नवीन जीन का निर्माण होता है। तो जो वो नवीन जीन है वो दोनों से अपने गुण अर्जित करता है। अगला जो सिद्धांत है वह जीन प्रवाह है, और यह जीन प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जातियों में जो संक्रमण होता है उसके द्वारा यह बदल जाता है या गुण जुड़ते हुए चले जाते हैं इसमें, या जो पूर्व के गुण हैं वो गुण दब भी जाते हैं। एक अन्य सिद्धांत आनुवंशिकी पर आधारित है। जो आनुवंशिकी है वह 2 समान जातियों में भी उत्परिवर्तन का कारण बन सकती है, या एक ही जाति के जीवों में भी यह एक पैटर्न बनाती है। तो जब जीव विज्ञान इन पैटर्न्स को समझता है, न कि उनके ऊपर अपनी राय देता है,
या अपनी किसी धारणा को आरोपित करता है। विज्ञान की जो सबसे अच्छी बात है वह यह है कि वह जो भी परिकल्पनाएं निर्धारित करता है, उन निर्धारित परिकल्पनाओं के इर्द गिर्द तर्क और प्रयोग को कभी नहीं छोड़ता। और जब व्यक्ति या कोई भी समाज या राष्ट्र तर्क और प्रायोगिकों को नहीं छोड़ता तो वह निश्चित रूप से समृद्ध होगा। मेरा जो विषय है वह जीव विज्ञान नहीं है, किंतु चूंकि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, एक दूसरे से गुथी हुई है, सभी विषयों में अंतः अनुशासनात्मक संबंध है और इन अंतः अनुशासनात्मक संबंधों को जब तक हम समझते नहीं हैं, हमारी जो बुद्धि है वह एक 5वीं कक्षा के बच्चे जैसी रह जाती है। और ऐसा व्यक्ति जब किसी शक्ति या सत्ता को धारण करता है तो उसके हित केवल वैयक्तिक होते हैं, वह सामाजिक और विश्व दृष्टि से विमुख रहता है। वह अपनी सीमाओं को नहीं समझ पाता या अपने जीवन को इस तरीके से देखता है कि यह जीवन जैसे अनंत काल का हो। इसके विपरीत हमारा जीवन कुछ 100 साल का हो सकता है, 90 साल का हो सकता है, 80 या 60 का हो सकता है। अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं, वह हमारे जीवन के किसी भी पड़ाव में हो सकती है। किंतु इस बीच जो हमारी धारणाएं हैं, जो कि हमने अपने आसपास के परिवेश से अर्जित की है, हमने जो हमारी ज्ञान की परंपराएं हैं उनसे जो दृष्टि प्राप्त की है, उन दृष्टियों को हम जब तक समग्र रूपेण नहीं समझते या हमें उन्हें कोई समग्रतः समझाने वाला नहीं होता, तब तक हम किसी न किसी विषय में प्रविष्ट होते ही उस विषय से आक्रांत हो जाते हैं। और जितने भी विषय हैं उन पर उसी विषय को आरोपित करते हैं और यहीं से जो समस्या है शुरू हो जाती है। जब कोई आस्थावान व्यक्ति केवल आस्था को ही मेडिकल साइंस पे आरोपित कर दे, पूर्णतः कोई भी चीज़ पूर्ण नहीं होती, अंशतः प्रभाव दिखा सकती है। किंतु जब हम इस चीज़ का दुराग्रह करते हैं कि चीज़ें पूर्ण हैं, तो कहीं न कहीं हमारे सोचने में कमी है और यह कमी बहुत से लोगों को प्रभावित करती है। क्योंकि जब मैं कोई वक्तव्य दे रहा हूँ तो वह वक्तव्य जिन भी लोगों के पास पहुँचेगा उनके जीवन को परिवर्तित करेगा, उनको कुछ सोचने पर मजबूर कर सकता है या फिर उनकी प्रेरणा शक्ति को स्फूर्त कर सकता है। तो ये जो समूचा
अस्तित्व है। हम सब एक दूसरे में गुत्थे हुए हैं। कहने को हम सब स्वतंत्र हैं, किंतु हमारी स्वतंत्रता ऐसी ही है जैसे किसी के पाँव में एक रस्सी बांध दी जाए और उसे अंधेरी गुफाओं में छोड़ दिया जाए। अब वो कहीं पर भी चला जाए, किंतु उसकी रस्सी उसके पाँव में बंधी हुई है और वो कभी भी खींचा जा सकता है। हम जो कुछ भी प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं, इसको छोड़कर हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं होता। तो मैं जो कहना चाह रहा हूँ वह यह है कि डार्विन के सिद्धांत ने जितने भी ज्ञान अनुशासन है उनको एक नई दिशा दी है, और यह दिशा इतनी अच्छी साबित हुई है मनुष्य जाति के लिए कि आज जितने भी धर्म हैं, अगर उनको विकासवाद या बिग बैंग थियरी है इनके ऊपर नहीं कसा जाता तो वह बचकाने साबित हो जाते हैं। वहीं जो आधुनिक मनुष्य है या जिन्होंने केवल विज्ञान का अध्ययन किया है, मैंने काफ़ी जगह देखा है कि उनके विचारों में भी बहुत सी रूढ़ियाँ होती हैं। धर्म के मामले में मेरी एक समझ है कि चूँकि ज्ञान का जो स्रोत रहे हैं वो मूल रूप से विज्ञान नहीं था, धर्म थे, और उन्हीं का परिशोधन जैसे जैसे हुआ, जैसे जैसे मनुष्य की समझ बढ़ी, हमें एक सार मिलता गया, और वो सार हमारे सामने विज्ञान के रूप में है। तो विज्ञान आज के समय में ही नहीं वरन हमेशा सबसे पवित्रतम वस्तु रही है। अब जब किसी भी धर्म में उपासना का कॉन्सेप्ट जुड़ता है तो वह इसलिए जुड़ जाता है क्योंकि वह इतना शक्तिशाली और पवित्र है कि वह एकदम आप अलौकिक और कहीं किसी दूर लोक से आया हुआ दिखता है। तो इस कारण मनुष्य की आस्था स्वभावतः उसके साथ हो लेती है। अब वैदिक साहित्य को देखोगे तो वैदिक साहित्य में जो वैदिक ऋषि है वह झंझावतों की उपासना करता है, सूर्य की उपासना करता है, सरता की उपासना करता है, प्रकृति के आगे नतमस्तक होता है। वर्षा इंद्र बरसाता है तो धीरे धीरे उसका भी एक साकार रूप आने लगता है पौराणिक युग में। तो जो यह पूरा एक विकास क्रम रहा है, इसे हमें कोशिश यह करनी चाहिए कि समग्रतः बच्चों को बताना चाहिए। हमें किसी आयाम को छोड़ना नहीं चाहिए। एक चीज़ देखिए आप लोग, काफ़ी शिक्षा अर्जित करने के बावजूद
किसी व्यक्ति की रूढ़ियाँ खत्म नहीं होती। इसका कारण यह है कि उन्हें टोटलिटी में चीज़ें दिखाई नहीं दी गई या उन्हें दिखाई नहीं गई। अब इसमें दोष किसका है? इसमें दोष हमारी सरकारों का है, हमारे परिवेश का है और स्वयं व्यक्ति भी इसमें दोषी है। तो जब इन सब का सामूहिक रूप से मनुष्य की समझ को विकसित करने में योगदान रहता है, तभी किसी प्रौढ़ राष्ट्र का निर्माण होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। जी नमस्कार।